नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जबलपुर को नहीं मिली नई फ्लाइट्स की सौगात, अब फिर पहुंचेगा मामला हाईकोर्ट। डेढ़ सौ साल पूरे होने पर गूंजा वंदे मातरम का स्वर। समाधान योजना से बिजली बिल में भारी राहत। नशे में चूर युवक ने मचाया तांडव, बिजली के खंभे और गाय को मारी टक्कर। और जबलपुर में ऑयलर मोटर्स की नई डीलरशिप का शुभारंभ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर अब मामला फिर से हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए 31 अक्टूबर को डुमना एयरपोर्ट में बड़ी बैठक बुलाई थी। हालांकि इस बैठक में शामिल एयरलाइंस कंपनियों ने जबलपुर से नई उड़ानें शुरू करने को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और राज्य सरकार दोनों ने सुविधा देने की बात कही है, लेकिन एयरलाइंस की चुप्पी चिंता का विषय बनी हुई है। अब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे कि जबलपुर से पुणे, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर जबलपुर ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर द्वारा आयोजित इस स्मरणोत्सव में शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली माल गोदाम चौक पर सामूहिक वंदे मातरम गान हुआ। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके मुख्य अतिथि रहीं, जबकि भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवाओं और नागरिकों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा और शहीदों को नमन करते हुए लोगों ने एकता का संकल्प दोहराया। आज ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे आज हम सब लोगों ने 150वीं जयंती मना रहे हैं। और जिस तरह से 7 नवंबर 1875 में इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जी के ओर से, और जिस तरीके से आज हम सब लोगों ने पूरे भारत आज के इस अवसर पर हम सब लोग 150वीं वर्षगांठ मना ही रहे हैं। और उसके साथ साथ हम सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आज हम लोगों ने जबलपुर के ये पूरे संभाग की ओर से आज हम लोगों ने जबलपुर के कलेक्ट्रेट में आज वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे 150वीं आज हम सब लोग 150 स्थानों पे मना रहे हैं, जिसपे पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 10 संभाग हैं और सभी 10 संभागों में मध्य प्रदेश में आज के दिन ही हम सब लोग मना रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जबलपुर के वीएफजे परिसर में आज इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से रक्षा क्षेत्र के उद्यमी, एमएसएमई वेंडर्स और विशेषज्ञ शामिल हुए। आयोजन एवीएनएल और सीआईआई के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार वीएफजे में किया गया। मुख्य अतिथि संजय द्विवेदी, सीएमडी एवीएनएल चेन्नई ने कहा कि भारत में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है और इसमें निजी क्षेत्र की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में अनिल राठौर, एसपी डिकाटे और शालिनी सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। ये कॉन्क्लेव आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा उत्पादन में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन्वेंशन नहीं है, इट इज ये जो काम एक जगह पे अभी हो रहा है, आवड़ी में हो रहा है, चेन्नई में, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट हमको मीट करना है इंडियन आर्मी की, हम उतनी मीट नहीं कर पा रहे हैं। हमको वो अपने कैपेसिटी बढ़ाना है। तो वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो हमको ऑप्शन दिखा वो यही है कि जबलपुर में हम ये क्रिएट करें। और उसका इन्वेस्टमेंट, जैसा मैं बता रहा था, करीब 450 करोड़ का हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्लांट में, जो सीजीएम बताएंगे आपको। और उसके साथ में हर साल में जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल होगा दैट वो करीब 1,500 करोड़ का होगा। तो यदि 1,500 करोड़ का काम हम एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि उसमें हो रहा है, तो इंडस्ट्री के पास कम से कम उसका 40% तो काम आएगा। सो आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ 600 करोड़ की है, जो दिख रही है, जो रहेगी।
उसके अलावा जो बाकी रेगुलर प्रोडक्ट्स यहाँ के हैं वो तो रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। समाधान योजना 2025-26 के तहत बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट दी जा रही है। योजना 2 चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में 60 से 100% तक और दूसरे चरण में 50 से 90% तक सरचार्ज माफी दी जाएगी। जबलपुर में बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। शहर वृत्त अधिकारी संजय अरोड़ा ने बताया कि लोगों में योजना को लेकर काफी उत्साह है और उपभोक्ता बढ़ चढ़कर अपने बकाया बिल जमा कर रहे हैं। उपभोक्ताओं ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आपका सज्जाद हुसैन, ये बोराबाग मार्केट में क्यों नहीं किया जमा? 1 साल से नहीं किया। कितना बिल था? 4000 कुछ, 4400 कुछ था भैया। लाभ मिला मेरे को, मध्य प्रदेश शासन का लाभ मिला होता है। तो उसमें जो सरचार्ज था उसकी मेरे को छूट मिल गई पूरी। आप पूरा बिल जमा करने में सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा सपोर्ट भी अच्छा किया। भाई लोग जो थे उधर ऑफिसर लोग। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 1 नवंबर से लागू की गई है और इसमें 3 माह या उससे अधिक के जो बकायेदार हैं, बकायेदार भले ही एलटी के हों, एलटी की अलग अलग श्रेणियां जैसे घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक, कृषि अथवा एचटी के कनेक्शन जो है, इन सबको इस योजना के अंतर्गत पात्र बताया गया है। और जबलपुर शहर में एलटी के करीब 79,131 कंज्यूमर्स एलिजिबल हैं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी कारणवश अगर कोई उपभोक्ता जमा नहीं कर पा रहा है बिल, तो उसका सरचार्ज हर महीने लगता है और ये बहुत ही रेयर होता है कि इस टाइप की योजना आती है। तो अभी जो योजना आई है इसमें कंज्यूमर्स को हम लोगों ने मोटिवेट भी करा और जबलपुर शहर में इसमें बड़े पैमाने पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बेसिकली इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि रजिस्ट्रेशन कराना है पहले एमपी पूर्व क्षेत्र कंपनी की वेबसाइट है mpez.co.in, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 2 विकल्प हैं, एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं या 6 किस्तों में, और फिर सरचार्ज अलग अलग तरीके से इसमें माफ होने का प्रावधान दिया गया है। तो नटशेल में बोलना यह है कि प्रथम आए प्रथम पाए के तर्ज पर ये योजना है और सबसे निवेदन है कि आगे बढ़ चढ़कर इस योजना में भाग लें। और जब आप अगर आप इस श्रेणी के अंतर्गत या इस योजना के पात्र हैं कि नहीं, ये आप एमपी पूर्व क्षेत्र कंपनी की वेबसाइट पर जाके, पोर्टल पर जाके खुद अगर आप अपना आईवीएस डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा आप पात्र हैं कि नहीं। शहर के चेरीताल इलाके में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के सामने शराब के नशे में धुत एक युवक ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक गाय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान कार पहले बिजली के खंभे से टकराई और फिर गाय से जाकर भिड़ी, जिससे वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे में था और गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्कॉर्पियो को जब्त किया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। टोल फ्री महिंद्रा की गाड़ी है। टोल फ्री में रात में कंप्लेंट करी थी और अभी गाड़ी उठवाने आया हूं मैं, क्योंकि ट्रेन वाले का फ़ोन आ रहा है। ट्रेन वाले ने बोला है कि आने वाले हैं, तो उसके पहले मैं गाड़ी उठवाने आ गया हूं। कौन सी गाड़ी? ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक है। जबलपुर में ऑयलर मोटर्स ने अपनी नई डीलरशिप की शुरुआत करते हुए प्रदेश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। कंपनी ने एलीट मोटर्स के साथ साझेदारी में कटंगी बाईपास रोड करमीता पर यह डीलरशिप खोली है। इस लॉन्च के साथ अब कंपनी के भारत में कुल 63 डीलरशिप हो गए। कार्यक्रम के दौरान ऑयलर मोटर्स के ग्लोबल हेड ऑफ कस्टमर एक्सीलेंस आशीष टंडन ने कहा कि जबलपुर तेजी से एक उभरता हुआ ईवी हब बन रहा है और ये कदम स्वच्छ व टिकाऊ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो ऑयलर मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो हम 3 व्हीलर में लीडिंग कर रहे हैं और हमने अभी 4 व्हीलर भी लॉन्च किया है, उसमें भी हम लीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अभी धीरे धीरे पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है। 3 व्हीलर में पेनिट्रेशन करीब 35% है। कार्गो जो 3 व्हीलर्स हैं उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम करीब 20% मार्केट शेयर पर हैं और जबलपुर में अब एलीट मोटर्स के आने से हमें इस जिले को, जबलपुर और आसपास के जो एरिया हैं उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जब होगा तो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, वो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए डीजल या सीएनजी की जो गाड़ी होती है उससे
इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होती है उसमें करीब करीब 1/3 का डिफरेंस होता है। और 4 व्हीलर के केस में मान लीजिए फ्यूल की कॉस्ट 5 रुपया पर किलोमीटर है, तो इसमें सिर्फ 1 रुपया पर किलोमीटर होती है। हमारे 3 नए प्रोडक्ट्स हैं। एक तो कार्गो में ऑयलर हाई लोड हम बोलते हैं, दूसरा पैसेंजर में नियो प्लस जो अभी हमने लॉन्च किया है, और 4 व्हीलर में हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है और टर्बो जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, दूसरा है स्टॉर्म शॉर्ट रेंज और चौथा है स्टॉर्म लॉन्ग रेंज। तो हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए नए हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये मैं बताऊं, यूलर मोटर की जो गाड़ी है टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, टोटली इंडियन कंपनी है। इसका ये आपका हरियाणा के फरीदाबाद के पास का प्लांट है, वहाँ ये बनती है। और सबसे बड़ी खासियत, जितनी भी 3 व्हीलर गाड़ी हैं अभी जो मार्केट में जितनी भी गाड़ी आ रही हैं, इसमें सभी में इसकी रेंज भी ज़्यादा है, लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर हम 3 व्हीलर लोडिंग की बात करते हैं, जितनी मार्केट में गाड़ी आ रही है 4 क्विंटल 5 क्विंटल है, इसकी आपकी 7.5 क्विंटल पासिंग में लोडिंग में। और 4 व्हीलर जो इसकी आ रही है उसकी 1 टन से लेकर 1.5 टन इसकी पासिंग है, जो आरटीओ पासिंग है। और रेंज की अगर बात करते हैं तो 100 से 200 किलोमीटर एक चार्ज में गाड़ी चलती है। और रेट की अगर बात करते हैं तो 6 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की कीमत है इसकी। और पैसेंजर की अगर बात करते हैं तो पैसेंजर गाड़ी जो हमारी आती है ये 3,70,000 रुपये से लेके 4.5 लाख तक की आती है। और उसकी पैसेंजर की कैपेसिटी जो इसकी रेंज जो है आपका 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक की इसी रेंज है, जो सिंगल चार्ज में चलती है। और इसके टायर की बात करें तो जो भी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी बाकी गाड़ियों का अच्छा है। इसकी जो टायर की साइज है बाकी जो आरटी 3 व्हीलर में आ रहे हैं उससे भी ज्यादा हाइट है इसकी। शहर की नौरा ब्रिज के पास एक गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वाहन से तेजी से हुआ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली नजर में लगा कि यह धुआं वाहन में इंजन या एग्जॉस्ट से निकल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर रखा कचरा जलाया गया था और उसी के कारण ये धुआं फैल रहा था। घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। संबंधित वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके साथ ही इस गाड़ी का संचालन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक गाड़ी का वीडियो जारी हुआ है जो देखा जा रहा है। ये हमारे नौतरा ब्रिज के पास देखी गई थी वो गाड़ी, किसी ने वीडियो भेजा है, उसमें धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर पहले तो मुझे ये लगा कि उसमें उस गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो निकल रहा है, परंतु बाद में जानकारी लगी कि उसके अंदर जो कचरा था उसको शायद जलाया गया और उसका धुआं फैल रहा था। निश्चित तौर पर जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे उनको उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो ठेकेदार जो इसको मैनेज कर रहे होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के हनुमानताल इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 7 फीट लंबा अजगर तालाब के पास मजार के समीप सेंटरिंग के नीचे बैठा हुआ मिला। अजगर को देखकर स्थानीय लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। तुरंत सूचना वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञ अभिलाष वर्से को दी गई। अभिलाष वर्से ने मौके पर पहुंचकर सावधानी पूर्वक अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित वन विभाग के हवाले किया। बताया जा रहा है कि यह अजगर करीब 10 साल पुराना है। यहाँ पर हनुमानताल के बाजू में जो मजार है वहाँ के पास से मैं साहब भाई ने कॉल किया था कि यहाँ बहुत बड़ा पाइथन है जिसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया है और इसे हम अपने विभाग में ले जाकर सुरक्षित छोड़ देंगे। ये यहाँ पर तालाब के पास में सेंटिंग रखी हुई थी तो उसके नीचे वो बीच में आ गया था। ये कम से कम लगभग 7 फीट का है। एज कम से कम इसके 10 साल करीब होगी। मेरा नाम अभिलाष वर्से, मैं फॉरेस्ट विभाग से। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।